नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज के अलावा 8.7 मिलियन स्पीशीज और एग्जिस्ट करती हैं? और क्या आपने भी अलग-अलग थ्योरीज के चलते सबसे प्रचलित डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ही वास्तविकता मान लिया है? या सनातन धर्म में आस्था रखने वाले अपने मन और साइंस में विश्वास रखने वाले अपने दिमाग के द्वंद्व के बीच में आप भी फंसे हैं? क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक समानता है। डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दी गई थ्योरी के हिसाब से जितनी भी स्पीशीज और प्रजातियां इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से आती हैं और समय और परिस्थितियों के हिसाब से ये इवॉल्व करती हैं और इसी तरह से 8.7 मिलियन स्पीशीज का विकास हुआ है। आइए जानते हैं किस तरह साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ एक रूप होते देखे जा सकते हैं, जहाँ क्रिएशनिस्ट थ्योरी में बिलीव करने वाले ये मानते हैं कि एक सुप्रीम पावर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, वहीं साइंस में फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहे जाने वाले डार्विन की द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रचलित है। क्या डार्विन का 165 साल पुराना कॉन्सेप्ट ही इसका आधार है या इसकी जड़ें सदियों पहले हमारे सिद्धों, योगियों और शास्त्रों में लिखी गई कथाओं पर आधारित है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैंने ये श्लोक क्यों शुरू कर दिए। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतार इस श्लोक का ही सार हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा फिर धर्म की स्थापना करने। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार है। यजुर्वेद के हिसाब से एक समय राजा मनु स्नान करते हुए जब भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो अचानक उनके हाथ में एक मछली आ जाती है। उस मछली को बचाने के उद्देश्य से राजा मनु उसे अपने महल में ले जाकर एक जल स्रोत में रखते हैं। कहानी में यह मछली हर दिन बढ़ने लगती है और अंततः अपना उद्देश्य राजा मनु को कह बताती है। मछली के कहे अनुसार राजा मनु एक विशालकाय नाव को बनाते हैं और उसमें सप्तऋषियों सहित चारों वेदों और अन्य सभी प्रजातियों को प्रलय से बचाते हैं। यह मछली इस नाव को अपने सींग से खींचकर राजा मनु व चारों वेदों की रक्षा करती है। इसी तरह अगर हम डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जीव जलाशय से उत्पन्न होता है। इनफैक्ट अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर आने वाला वर्टिब्रे एक जॉलेस फिश थी। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कुर्मा अवतार यानी कच्छ अवतार है। पौराणिक कथाओं की माने तो जब देवताओं और असुरों के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन होना तय हुआ तो मंदारगिरी का मधानी बनना तय हुआ। भगवान वासुकी नाग ने रस्सी बनकर सहायता की और भगवान विष्णु ने कच्छ अवतार लेकर मधानी को अपनी पीठ पर रखकर सहारा दिया। इसी तरह अगर हम डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो सीक्वेंस में नेक्स्ट आता है रेप्टाइल यानी पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव। टॉर्टोइस यानी कछुआ एक रेप्टाइल है और प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ रेप्टाइल जैसे डायनासोर और लिजर्ड्स को काफी क्लोजली रिलेट करता है। In nutshell, this Kurma avatar is perfectly related to next stage of evolution. वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। भगवान विष्णु ने एक बार फिर मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा सहित सभी पृथ्वीवासियों की सहायता के उद्देश्य से वराह अवतार का रूप धारण किया। दरअसल हिरण्याक्ष ने पृथ्वीवासियों और देवताओं के प्राणों को संकट में डालने के लिए पृथ्वी को पानी में डुबो दिया। अब क्योंकि हिरण्याक्ष को वरदान प्राप्त था कि कोई भी मनुष्य, देवता, असुर या जानवर उसे नहीं मार सकता, लेकिन ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय वह वराह का नाम लेना भूल गया और इसीलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु और इस सृष्टि को बचाने के लिए वराह रूप में आए। वराह यानी वाइल्ड बोर जो कि एक मैमल है and in the sequence of evolution the next stage of evolution is mammals only।
मैमल्स एक ऐसे जीव हैं जो धरती पर रहकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं और इन्हें हम स्तनधारी जीव भी कहते हैं। तो अगेन इट्स अ मैच विद द इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिम्हा अवतार है। यह कथा तो काफी लोकप्रिय है कि कैसे एक पिता ने ही अपने पुत्र के प्राण लेने का तुच्छ प्रण लिया था, क्योंकि उनका पुत्र प्रहलाद भगवत भक्त था और हिरण्याक्ष की मृत्यु के उपरांत हिरण्यकश्यप ने सभी विष्णु भक्तों को समाप्त करने का प्रण लिया था। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे एक अचूक वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप न कोई मनुष्य, न पशु, न देवता, न असुर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न ही शस्त्र से, न जमीन पर न बाहर और न ही अंदर या बाहर उसे कोई मार सकता था। तो उसकी स्थिति अजर और अमर के समान थी। लेकिन अपने भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान क्या अपने भक्त को पीड़ा में देख सकते हैं? जब उसके अत्याचार प्रहलाद पर अति बलशाली हो गए तो भगवान ने नरसिम्हा रूप धारण कर फिर धर्म की स्थापना की। नरसिम्हा एक ह्यूमन और एनिमल का कॉम्बिनेशन है जो एवोल्यूशनरी स्टेज में एप्स से हुई हमारी ट्रांजिशन और मिसिंग लिंक को मैच करता है, जहां एप्स हैज लेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट बट इज हैविंग नियरली अ ह्यूमन बॉडी। भगवान का पांचवा अवतार वामन अवतार है। ये कहानी महाराज बलि से शुरू होती है। महाराज बलि जो कि एक असुर थे, पर क्योंकि वह महाराज प्रहलाद के पौत्र थे तो वह भी महाराज प्रहलाद की तरह ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पराक्रम से और बल से पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और वह स्वर्ग लोक पर भी अपनी विजय पताका लहराने वाले थे। यह सब देखकर देवराज इंद्र ने आग्रह किया। यदि हम संक्षेप में कहें तो देवराज इंद्र की प्रार्थना सुन भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि के समक्ष जाकर उनसे अपने बौने पैरों के बराबर 3 पग जमीन मांगी। यह सब देखकर शुक्राचार्य ने राजा बलि को आग्रह किया कि वह इस आग्रह को स्वीकार न करें, किंतु राजन ने आग्रह स्वीकार कर लिया और स्वीकृति के उपरांत ही भगवान विष्णु अनंत कोटि तक बढ़ने लगे और 2 पग में ही स्वर्ग व पृथ्वी लोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना शीश नमा दिया और इस पर उन्होंने उन्हें पाताल का आधिपत्य प्रदान कर उन्हें उनके अहंकार से मुक्त कराया। अब ये तो एक पौराणिक कथा है, इसका ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ क्या लिंक है? अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किया जाए तो ये अवतार होमो फ्लोरिसेंसिस को परफेक्टली मैच करता है, जो कि एक ड्वार्फ हाइट ह्यूमन एंसेस्ट्रल बीइंग्स थे और जिनमें इंक्रीज इन ब्रेन साइज रिपोर्ट किया गया है। तो दिस इज द 5th स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, वे माता रेणुका और जमदागिनी ऋषि के पुत्र थे। वे पुराणों में अपनी क्रोधाग्नि और अपनी शस्त्र विद्या के लिए परिचित हैं। उन्होंने अपनी ही माता और अपने भाइयों का वध कर अपने पिता के वचनों को पूरा किया था। ये अति बलशाली और क्रोधांद्रियों के अधीन क्षत्रिय कुल के विनाशकारी भी बने। अपने अस्त्र परशु के चलते ही ये परशुराम भी कहलाए। यह मानवीय रूप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और स्टोन एज में रहने वाले आदि मानव का भी प्रतीक है, जो परशु व अन्य शस्त्रों से अपना भरण पोषण करता था, जिन्हें हम स्टोन एज मैन भी कहते हैं। और यहाँ तक आते आते ह्यूमन फ्लोरिसेंसिस से होमो सेपियंस तक का सफर तय हो चुका था और ये डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से परफेक्ट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करता है और आगे कोई भी एवोल्यूशनरी स्टेज नहीं है। लेकिन अगर हम पुराणों की माने तो इसके आगे के विष्णु के अवतार फिजिकल टर्म्स में नहीं बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड फिजियोलॉजिकल एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे बौद्धिक विकास को डिपिक्ट करते हैं। कैसे एक परफेक्ट ह्यूमन ब्रेन अपने रियल सेल्फ तक की जर्नी तय करता है। भगवान राम द 7th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो कि एक स्टोन एज मैन की डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन बीइंग के रूप में ट्रांजिशन फेज को दिखाता है, जहां एक साधारण मनुष्य अत्याचार और अनैतिकता को हराकर एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है, जहां प्राणों से अधिक महत्व वचनों और रिश्तों को दिया जाता है।
अगला अवतार हमें आज के चैलेंजिंग वर्ल्ड में अपने मौलिक सिद्धांतों और उसूलों के आधार पर सही निर्णय लेने व पॉलिटिकली करेक्ट होने का उपदेश देता है, जहां भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, स्वयं सारथी बनकर हर उस अर्जुन की सहायता करते दिखते हैं जो अपने मौलिक सिद्धांतों और अपने कर्मों के द्वंद्व में फंसे एक सही राह का चुनाव करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, जो हमें हमारे रियल सेल्फ या आत्म अनुभूति या आत्मज्ञान का बोध कराती है, जो हमें इस मृत्यु लोक या माया लोक से भगवान के परम धाम के पात्र होने का मार्ग प्रशस्त करती है, जो कि हमारी सेल्फ रियलाइजेशन जर्नी है, हमारा अल्टीमेट गोल। तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो नहीं बताती, लेकिन हमारे महर्षि इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। जब अधर्म, पाप, हिंसा और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान परशुराम द्वारा प्रशिक्षित भगवान विष्णु का कल्कि अवतार इस काल चक्र से कलयुग को खत्म कर फिर सतयुग की स्थापना करेगा। तो ये सारी जानकारी हमें बताती है कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो मात्र 165 साल पुरानी है, लेकिन जीवन चक्र उससे पहले भी था और काफी एडवांस लेवल पर था। बुद्धिजीवी इस बात पर सवाल उठाते हैं कि कैसे एक मछली ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जबकि वो पहला लाइफ फॉर्म है। लेकिन सनातन धर्म में सारे हिस्टोरिकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं। तो आज भी हडिम्बा मंदिर है, द्वारका के प्रमाण हैं और राम सेतु है। तो इन सब साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एविडेंसेस को हमें स्वीकार करना होगा और अपने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के परसेप्शन को और वाइड करना होगा। Because if you'll put logic everywhere, then you will definitely miss the real magic. So open up yourself to this universe and this universe will open its magical gateway for you. तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, जानकारी बांटने से बढ़ती है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना न भूलें। नमस्ते।